तो मैं विभिन्न ITI में ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ और 10 साल पहले मैंने अपनी बुक भी लिखी जो पब्लिश हुई। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो कार्य शक्ति ऊर्जा, जो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। और ये आपके हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है, इसलिए आपको इस न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं और कौन कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक कार तिरछे तल के ऊपर चढ़ के जा रही है जिसका कि वेट 500 kg है। और इस तिरछे तल की विशेषता ये है कि वो, जिसमें चित्र के अनुसार इसकी आधार की जो दूरी है वो 1 है और इसका जो कर्ण की दूरी है 3 मान के चलते हैं, जो कि 225 मीटर के बराबर है। तो इसमें कार द्वारा A से B तक जाने के लिए किए गए कार्य की गणना करना है। और ये हमारा निम्न से रिलेटेड सवाल है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं, इसलिए इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर हमको एक सूत्र लगाना पड़ेगा, W कार्य बराबर F इंटू एस कॉस, जहाँ हमारा F हमारा बल है, S हमारी दूरी है और थीटा हमारा कोण है। W इजिकल टू F इंटू एस कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का मान टिक्नोमेट्री में आधार बटे कर्ण होता है। इसको आप इस सूत्र से भी समझ सकते हो। एक छोटा सा सूत्र याद करोगे टिक्नोमेट्री में, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। इसके अंदर लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण हमारा कॉस थीटा होता है, लंब बटे आधार हमारा टेन थीटा होता है। तो यहाँ कॉस थीटा का मान जो है हमारा आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार हमारा 1 है, कर्ण हमारा 3 है। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं F बराबर हमारा है 500 kg, दूरी है हमारी 225 और cos थीटा का मान हो गया 1/3। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा 3750 kg मीटर, जो हमारा उत्तर होगा। यानी कि इस कार को ऊपर तक जाने के लिए 37,500 kg मीटर का काम करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया है कि F1, F2, L और H में क्या संबंध है। यहाँ पर F1 बल ऊपर की तरफ काम कर रहा है, F2 बल हमारा नीचे की तरफ काम कर रहा है, कर्ण की लंबाई हमारी L1 है और हाइट हमारी H है। अगर ये हमारा कोण अल्फा है, उस कंडीशन में इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है, ये हमारी आधार कहलाएगी और ये हमारा कर्ण कहलाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर जब F1, F2, L और H में संबंध पूछा जा रहा है, तो यहाँ F1 गुणा L1 बराबर F2 गुणा H, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। जहाँ पे अगर हमें F1 का मान ज्ञात करना है तो L1 हमारा नीचे चला जाएगा, जो कि F2 गुणा H बटे L1 कहलाएगा नीचे होने पर। और H बटे L, H हमारा ये है और L हमारा ये है, तो ये लंब बटे कर्ण जो होता है वो लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा कहलाता है। जैसे कि आपने इस सूत्र में देखा, लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा होता है। तो यहाँ F2 साइन थीटा का मान जो है F1 के बराबर होगा। थीटा भी हो सकता है, इसको अल्फा अगर नाम दिया तो ये अल्फा कहलाएगा यहाँ पे। तो ये उत्तर हो गया। अगला सवाल में ये चित्र दे रखा है जिसके अंदर ये अल्फा कोण है, ये अल्फा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। यहाँ एक F1 बल हमारा इधर की तरफ काम कर रहा है, F2 बल हमारा नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये दूरी हमारी L है और ये दूरी हमारी H जो है, लंब जो है हमारा वो H है। तो यहाँ पर जो सूत्र जो संबंध पूछा गया है F1, F2, L और H के बीच में संबंध क्या है, तो यहाँ F1 गुणा L बराबर H गुणा F2 होगा। जहाँ पे अगर हमें F1 का मान निकालना है तो ये F2 गुणा H बटे L के बराबर होगा। और यहाँ H ये है, L ये है, यानी कि लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार हमारा यहाँ पे tan थीटा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ F1 बराबर हो जाएगा F2 tan अल्फा, क्योंकि H हमारा लंब है, L हमारा आधार है, तो लंब बटे आधार हमारा tan अल्फा कहलाएगा। इसलिए F1 बराबर F2 tan अल्फा होगा। F2 का मान निकालने पर F1 गुणा L बटे
एच हो जाएगा उस कंडीशन में F1 और L हमारा यहाँ आधार है, H हमारा लंब है, तो आधार बटे लंब हमारा होता है कोट थीटा, कोट एल्फा। तो F2 का मान F1 कोट एल्फा होगा। अगला सवाल है, एक पुली और रस्सी के द्वारा एक 50 किलो के वजन को 1.9 मीटर अगर हमें ऊपर सरकाना है तो इसके लिए कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे हमारे पास इकट्ठा, हमको स्थितिज ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम 50 किलो के वजन को 1.9 मीटर ऊपर सरका सकेंगे। तो वो होता है mgh, जहाँ m का मान है हमारा 50 kg, g का मान हमने 10 माना है क्योंकि दे रखा है हमारे को, और h का मान 1.9 है, इसलिए हमारा ये उत्तर हो जाएगा 500 गुणा 1.9, 950 जूल। mgh, m का मान 50, g का मान 10 और h का मान 1.9, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 950 जूल आएगा। ये हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक मोटर पंप की सहायता से हम 10 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर 500 घन मीटर पानी 1 घंटे में फेंकते हैं। तो मोटर की शक्ति किलोवाट में निकालिए। जहाँ पर हमारा वॉल्यूम है 50 घन मीटर, हाइट हमारी है 10 सेंटीमीटर, टाइम है हमारा 1 घंटा। अब चूंकि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, जिसका कि 1 लीटर बराबर 1 केजी के बराबर होता है, यानी कि हमारा m जो है द्रव्यमान जो है 1000 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पावर लगेगी mgh बटे t। तो m का मान हो गया हमारा 1000, g का मान हो गया हमारा 9.8 और हाइट हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर बटे t हमारे पास जो 1 घंटा है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 3600 सेकंड में। तो यहाँ हम जब 3600 सेकंड का भाग देंगे तो उस कंडीशन में ये वैल्यू आएगी हमारी जूल पर सेकंड, जो कि वाट कहलाती है। इसका मान आएगा हमारा 1361.11 वाट, और इसमें जब 1000 का भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा 1.361 किलोवाट। उत्तर। अगला एक सवाल पूछा गया है, एक पुली पर शक्ति की गणना कीजिए जबकि वह 750 न्यूटन का बल लगाकर 12 मीटर ऊंचाई तक 3 मिनट में वो कार्य करती है। तो उसमें शक्ति की गणना करने के लिए शक्ति होता है हमारा कार्य करने की दर, यानी कि कार्य बटे समय। कार्य होता है हमारा बल इंटू विस्थापन, नीचे समय। बल यहाँ पे है 750 न्यूटन, विस्थापन है हमारा यहाँ पर 12 मीटर, उसके बाद समय है हमारे पास 180 सेकंड। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर तो ये आएगा 50 जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड हमारा कहलाता है 50 वाट। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 50 वाट। इसी तरह के सवाल जो है एग्जाम में आते हैं छोटे छोटे, आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, इससे सरल हो सकते हैं। अगला एक सवाल है, 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जाता है, मोटर की शक्ति ज्ञात करो एचपी में। तो यहाँ दिया गया है दूरी 10 मीटर, पानी की मात्रा 600 लीटर जो कि 600 किलोग्राम के बराबर होगी, क्योंकि 1 लीटर हमारा 1 केजी के बराबर होता है, और समय हमारा दे रखा है 1 मिनट जो कि 60 सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ जो सूत्र लगता है वो शक्ति होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटे समय, और अगर इसमें 75 का भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू एचपी में आ जाएगी। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन बटे समय इंटू 75, तो ये एचपी में वैल्यू आएगी। तो बल है हमारे पास 600 केजी, विस्थापन है हमारा 10 मीटर, समय है हमारा 60 सेकंड या 1 मिनट 60 सेकंड। इसको जब हम 75 से भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 100 बटे 75। इसको जब 25 से काटेंगे तो 4 बटे 3 1.33। तो हमारी जो उत्तर होगा 1.33 एचपी होगा। अगला सवाल है, 51 बीएचपी आउटपुट के डीजल इंजन की यांत्रिक दक्षता और आईएचपी ज्ञात कीजिए, जबकि डीजल इंजन के फ्लाई व्हील को घुमाने में 17 एचपी की आवश्यकता होती है।
तो ये जो IHP BHP वाले सवाल होते हैं, इसमें IHP कहलाती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो इंजन के अंदर शक्ति पैदा होती है। BHP कहलाती है जो हमको आउटपुट के तौर पर मिलती है। और FHP वो होती है जो हमारी IHP और BHP को घटाने पर फ्रैक्शन की वजह से हमारी व्यर्थ हो जाती है। तो यहाँ जो हमारी 51 BHP दे रखी है, लेकिन साथ में जो फ्लाई व्हील को घुमाने में हमारा 17 HP खर्च हो जाता है, तो ये हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। उस कंडीशन में हमारा IHP बराबर हो जाएगा 51 + 16 = 60, 51 + 17 = 68 हॉर्स पावर। और इंजन की दक्षता की बात अगर करें हम, तो इंजन की दक्षता होती है, वो होती है BHP बटे IHP गुणा 100, क्योंकि हमेशा हमारी BHP का मान IHP से कम होता है। और इसीलिए किसी भी मैकेनिकल इंजन की जो शक्ति होती है वो 100% नहीं होती है, एफिशिएंसी उसकी शक्ति हमेशा 100% से कम होती है। इसलिए BHP का मान और IHP का मान जब रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ BHP का मान 51 है, IHP का मान 68 है, गुणा 100, 17 × 51, 17 × 4 = 68, यानी कि 75%। यानी कि हमारे उस डीजल इंजन की यांत्रिक दक्षता 75% होगी, जिसकी BHP 51 है और उसके फ्लाई व्हील को घुमाने में 17 HP खर्च हो जाती है। अगला सवाल है 50 ग्राम की बुलेट 100 मीटर/सेकंड के वेग से चलती है, इसकी काइनेटिक की ऊर्जा kg मीटर में ज्ञात करो। दिया गया है m बराबर 50 ग्राम, जिसको कि हम kg में बदल देंगे 1000 का भाग दे करके। b बराबर 1000 मीटर/सेकंड है। काइनेटिक एनर्जी का मान होता है 1/2 mv², जहाँ पे 1/2 m का मान 50/1000 गुणा 1000 और गुणा 1000, क्योंकि यहाँ पे वेग का स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे। तो 1000 का 1000 इससे कट जाएगा, तो हमारा 50 से 25 बार कट जाएगा, तो 25 गुणा 1000, ये हमारा आएगा न्यूटन। अब न्यूटन को kg मीटर में बदलने के लिए हम यहाँ पे 9.81 का भाग देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे 2548.41 न्यूटन उत्तर। अगला सवाल है 30,000 किलोग्राम पानी से भरे टैंक को 5 मिनट में 10 मीटर उठाने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति की गणना करो। दिया गया पानी का भार m 30,000 kg, समय दिया गया 5 मिनट, जिसको कि हम सेकंड में बदल लेंगे। 5 × 60 बराबर 300 सेकंड, और दूरी हमारी जो है 10 मीटर। तो यहाँ जो सूत्र लगेगा वो होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय भाग में 75 में। कार्य होता है हमारा बल इंटू विस्थापन, नीचे समय और 75। तो बल है यहाँ पे 30,000 kg, विस्थापन है हमारा 10 मीटर, समय है हमारे पास 300 सेकंड, और 75 का जब आप भाग देंगे तो ये HP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम भाग दे रहे हैं तो सीधा सीधा हमारा आ रहा है, कैलकुलेटर से कर रहे हैं 13.3333 HP उत्तर। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसको मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगला वीडियो में फिर इससे बचे हुए मेरे जो न्यूमेरिकल उनको करके आपको दिखाऊंगा। आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा